जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और शिकार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। और कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। प्रभु की कृपा है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है आप सब पर बना रहे, हमेशा खुश रहें, यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें। और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो चलिए, आज हम किस विषय पर वीडियो बना रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले मैं कहना क्या चाहूँगी, आज की वीडियो शुक्रवार व्रत पर है, यानी वैभव लक्ष्मी व्रत पर है। मैं वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि हमसे भूल क्या हो जाती है। व्रत करते वक्त हमसे ऐसी क्या भूल हो जाती है जिसकी वजह से ये व्रत पूरा नहीं होता। अगर व्रत कभी आपने किया भी है तो किस कारण से पूरा नहीं हुआ है, हमने ऐसी कौन सी भूल कर दी है जिससे इसके परिणाम थोड़े गलत आते हैं। आज मैं इसी बारे में आप सबसे बात करूंगी। इस व्रत की सही विधि क्या है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हमें ये व्रत करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस व्रत को करने के थोड़े से नियम होते हैं। थोड़े से नियम हैं, बहुत ही आसानी से किया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप घर, मकान और अगर किसी बच्चे की शादी की समस्या अगर आपके घर में चल रही है या धन वैभव की कमी है तो आप किसी भी मनोकामना से इस व्रत को कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार ये व्रत करें। ये व्रत कब करना है ये बता देती हूँ। व्रत हमेशा शुभ महीनों में ही शुरू किए जाते हैं, जैसे कि खरमास है, मलमास है, पितृपक्ष में ये व्रत शुरू नहीं किया जाता है। ये क्या कोई भी व्रत शुरू नहीं किया जाता है। ये दिन एक तरह से बंधे दिन होते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते हैं, हमारी दादी अम्मा कहती थी कि ये बंधे दिन होते हैं, इनमें कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते हैं। बाकी इसके बाद आप जब चाहें ये व्रत शुरू कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो, जब आपका हिम्मत हो, शरीर आपका साथ दे रहा हो कि अब हम व्रत कर सकते हैं, अंदर से आपकी आवाज़ आ रही हो मन से कि अब आपको ये व्रत करने चाहिए, तभी आप शुरू कर सकते हैं। इनके सिवाय विशेष चीज़ क्या है, पितृपक्ष में भी ये व्रत शुरू नहीं होते हैं। विशेष चीज़ क्या है ये मैं बता देती हूँ आपको कि कितने व्रत करने हैं आपको। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम व्रत तो कर लेते हैं, पता चला हमने 1 साल के व्रत रख लिए, 1 महीने के रख लिए, 1.25 साल के रख लिए। नहीं, ये वैभव लक्ष्मी के व्रत जो हैं ये या तो 8 करें, 11 करें, 21 करें या 51 करें, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, जितनी आपकी सुविधा है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अति उत्तम इसमें 8 व्रत होते हैं। माता लक्ष्मी के, वैभव लक्ष्मी के जो अगर हम करते हैं व्रत तो इसमें अति उत्तम व्रत 8 होते हैं। इसमें आप 8 लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वैभव लक्ष्मियाँ होती हैं, आप अष्टलक्ष्मी की पूजा करते हैं, वैभव लक्ष्मियाँ होती हैं। ये 8 इसलिए अति उत्तम होते हैं। जब हम वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अष्टलक्ष्मी की होती है उसमें पूजा, तो ये जो लक्ष्मियाँ हैं वैभव वाली, ये अष्टलक्ष्मी ही होती हैं इनकी। तो इसलिए 8 ही व्रत अति उत्तम होते हैं। 9वें में आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। जैसे हमने 8 व्रत पूर्ण कर लिए, अब 9वां व्रत आया तो 9वें शुक्र को हम इसका उद्यापन कर सकते हैं। अब पूजा विधि में आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार
इनकी पूजा करनी है। और इस पूजा में आवश्यक चीज़ें क्या हैं जो आपको ज़रूर चाहिए, जिनके बगैर व्रत थोड़ा अधूरा सा रह जाता है। तो आप पहले इन चीज़ों की व्यवस्था करें, फिर इस व्रत की शुरुआत करें, या मतलब व्रत शुरू करें। अगर धन की कमी है तो ये देवी धन और वैभव को ही देने वाली हैं। अगर आपके घर में धन की कमी चल रही है, वैभव कमी चल रही है, तो ये देवी जो हैं वैभव लक्ष्मी, ये वैभव और धन और वैभव को ही देने वाली हैं। आप इनकी पूजा करके बहुत आसानी से धन वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विधि तो आपको इसलिए चाहिए। अब हम इसकी विधि शुरू करते हैं बतानी। तो चलिए, आपको चाहिए एक चौकी, उसके ऊपर बिछाएं आप लाल रंग का कपड़ा। सफ़ेद बोल रही हूँ। उसके ऊपर आप बिछाएं लाल रंग का कपड़ा। उस पर लक्ष्मी जी के लिए अष्टदल कमल बनाएं। लाल या पीले रंग के चावलों से बनाएं। आप चावल को फूड कलर से रंग सकते हैं, या फिर बाजार में रंगे हुए चावल भी मिलते हैं, वो ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इन्हीं और रंगे हुए उन्हीं चावलों से आप अष्टदल कमल बनाएं और उस पर माता वैभव लक्ष्मी जी को विराजमान करें। अगर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह रख सकते हैं। नहीं तो आप माता लक्ष्मी की फोटो रख सकते हैं, माता वैभव लक्ष्मी की फोटो रख सकते हैं। और अगर फोटो भी नहीं है तो आप माँ लक्ष्मी जी का श्री यंत्र भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको करनी होगी कलश स्थापना। ठीक है, इसके बाद आप कलश स्थापना करें। इस कलश स्थापना में विशेष क्या है आप इसे समझ लें। अगर हो सके तो अष्टलक्ष्मी कलश आता है, जिसके चारों तरफ अष्टलक्ष्मी बनी होती हैं। आप देखेंगे ऑनलाइन, आप सर्च करना, अगर आपको चाहिए तो तुरंत आप लोग देख सकते हैं उसको। अष्टलक्ष्मी कलश, कमल निकल रही बार बार। अष्टलक्ष्मी कलश आप चाहें तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं उसको। यहाँ तो वैसे मुश्किल ही मिलता है, तो ऑनलाइन आसानी से मिल जाता। उस कलश की स्थापना करें। नहीं तो पीतल या तांबे का, फिर ऑप्शनल तो यही होगा, पीतल या तांबे का लोटा ले लें, उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, उसमें गंगा जल भर लें और लौंग, इलायची, पान सुपारी, फूल और थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिलाएं। फिर पान के पत्ते या अशोक के मिल जाएं, या फिर आम के पत्ते 5 पत्ते लें। पत्तों से कलश को सजाएं, मतलब कलश के ऊपर लगाएं पत्ते, कलश को सजाएं। फिर एक कटोरी में पीले रंग के चावल भर लें। जो कटोरी ऐसी लें, कटोरी हो या प्याली हो, ऐसी लें जो उस कलश पर फिट बैठ जाए। जो हम कलश स्थापना कर रहे हैं उस कलश के ऊपर, पत्तों के ऊपर फिट बैठ जाए। चावल भर लें, कटोरी को पत्तों के ऊपर रख लें। और एक बात, कलश पर भी आप स्वास्तिक बनाएं, कुमकुम रोली से तिलक करें कलश को, और उनकी गर्दन में कलावा बांधें कलश की। ठीक है, पत्तों को मतलब कटोरी में पीले रंग के चावल भर लें। कटोरी को उस पत्तों के ऊपर रख लें। जो भी आप आम के या अशोक के या पान के जो भी पत्ते आप कलश पे लगाएं, उसके ऊपर वो कटोरी आप चावल से भरी हुई रख दें। उसके बाद एक नारियल ले लें और नारियल को लाल कपड़े में बांध कर रखें। अब आप देखें कि आपको क्या चाहिए। हम माता रानी से क्या मांगना चाहते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, हमें ये चाहिए। ठीक है, आपको जो देवी जी से चाहिए, आपकी कौन सी इच्छा है जिसके लिए आप व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं, बहन हैं या भाई हैं, जो भी हैं, आप उस मनोकामना को मांगकर वो नारियल उसी कलश पर रख दें। आप नारियल हाथ में लें और अपनी मनोकामना मांगें माता रानी से। फिर उस कलश को उसके पहले कलश पर
मतलब अपना वो लपेटें कलावा। जितने व्रत आप उठा रहे हैं उतनी बार उस नारियल पर आप कलावा लपेट लें। फिर उसके बाद आप मनोकामना मांगें। मनोकामना मांगने के बाद उस नारियल को आप कलश पर ही रख दें। कलश पर रखने के बाद कलश पर अष्ट लक्ष्मी बनी है, उनको तिलक लगाएं, रोली कुमकुम से चावल चढ़ाएं माता अष्टलक्ष्मी को, सबको। इस तरह कलश की स्थापना तो पूर्ण हो गई। अब माँ लक्ष्मी की संपूर्ण पूजन करें। माँ वैभव लक्ष्मी का संपूर्ण पूजन करें। माता लक्ष्मी जी के पूजन करने से पहले गणेश भगवान जी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि गणेश जी का पूजन तो हम हर एक पूजा में सबसे पहले ही होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। हमेशा जो भी पूजा हम छोटी रखें या बड़ी रखें, तो गणेश जी का पूजन हम सबसे पहले करते हैं। तो आप एक सुपारी से गणेश जी बनाएं, उन्हें पान के पत्ते पर रख लें, विराजमान कर लें और उनका विधिवत पूजन करें। फिर आप माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। आप उनको कुमकुम लगाएं और चावल चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं, लौंग, इलायची, पान, फूल चढ़ाएं। और ध्यान रहे, अगर फूल आपको गुड़हल का या कमल का मिल जाए, माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है गुड़हल, लाल गुड़हल का और कमल का फूल। अगर कोई भी आपको मिल जाए तो गुड़हल का मिल जाए आसानी से। गुड़हल का तो आसानी से मिल ही जाता है, कमल का हो सके तो और भी अच्छा है। एक लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और सुहाग की सामग्री भी माता लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाएं। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही एक कटोरी ले लें, कोई छोटी सी कटोरी ले लें आप। उसमें आप चांदी का या सोने का सिक्का रखने का प्रयास करें। अगर आपके पास उपलब्ध है तो चांदी या सोने का सिक्का उस कटोरी में रखें। और अगर आपके पास नहीं है सिक्का, तो कोई भी सोने या चांदी की चीज़ आप रख सकते हैं। कोई छोटी छोटी चीज़ हो, ज़्यादा भी नहीं, आपके पास कुछ नहीं वो हो पा रहा है, तो आप एक नोज पिन ले आए छोटी सी, वो रख दें। लेकिन इस पूजा में अवश्य रखें, क्योंकि वैभव लक्ष्मी की पूजा है। ये वैभव लक्ष्मी है और आप इसमें सोने का पूजन करते हैं तो अति उत्तम होता है। अगर आप इसमें सोने का पूजन करेंगे तो वो है अति उत्तम होता है। तो आप सोने का कोई भी छोटी से छोटी ज्वेलरी भी रख सकते हैं, उसे रखकर आप पूजा कर लें। कुछ पैसे भी अवश्य चढ़ाएं माता लक्ष्मी के सामने। कुछ पैसे भी आप अवश्य चढ़ाएं अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे कि 11, 21, 51। बाकी तो आपके ऊपर है, जितना आप चढ़ाना चाहें, ज़्यादा कम चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 11 से कम ना चढ़ाएं। अपने बजट से चढ़ाएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की स्तुति भी कर सकते हैं। आप चाहें तो लक्ष्मी चालीसा भी पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी जी की कथा और आरती अवश्य करें। माता रानी की जब चौकी लग जाए, विराजमान हो जाए, उन्हें वहाँ पर विराजमान कर दिया जाए, गणेश जी को विराजमान कर दिया जाए, पूजन हो जाए, दीपक धूप सब कुछ हो जाए, प्रसाद उनका सब चढ़ जाए, उसके बाद आप कथा पढ़ें, माता वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ें। ठीक है, कथा अवश्य पढ़ें। कथा पढ़ें और विधि विधान से पूजन करें। फिर माँ लक्ष्मी जी को आरती करें। सारी पूजा करने के बाद फिर माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करें। उनकी लक्ष्मी चालीसा पढ़ें। आप चाहें तो लक्ष्मी चालीसा भी पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी स्तुति पढ़ सकते हैं। फिर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। आप चाहें तो फल का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, आटे की पंजीरी मतलब कसार जो हम बनाते हैं सत्यनारायण की कथा में जो कसार बनाते हैं, उसका भी भोग लगा सकते हैं। फल, मिठाई, किसी भी चीज़ का आप भोग लगाएं जो विशेष आप कर पाएँ। अब बताती हूँ विशेष क्या है। विशेष ये है कि जब आप चौकी लगाएं तो चौकी के दोनों तरफ केले के पत्ते अवश्य बांधें।
और जो दीपक जलाएं वो घर के शुद्ध घी से बनाने की कोशिश करें, कि अपने घर का बना हुआ घी से ही दीपक जलाएं। सारे भगवानों को स्नान कराइएगा, फिर पूजन विधि शुरू कीजिएगा। स्नान की विधि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। फिर पहले वीडियो में बताई है मैंने पहले में। इसके बाद बताती हूँ कि चौकी के बारे में। चौकी आपको प्रथम शुक्रवार को लगानी है। कलश स्थापना करके आप प्रथम शुक्रवार को ही चौकी लगानी है। अब अगर आप 8 शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं या 11 या 21 शुक्रवार का कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि चौकी आपने लगाई है, और उस पर जो सामान आपने लगाया है, जैसे कलश आपने उस पर रखा है, और सारा सामान अगले दिन यानी शनिवार को विसर्जन कर देंगे। जल आप गमले में डाल देंगे, लौंग सुपारी इलायची वगैरह को आप जल में विसर्जन कर दें या भूमि विसर्जन कर दें। आप चाहें तो नारियल मंदिर में रख सकते हैं जब तक व्रत पूरा नहीं हो जाता, लेकिन हर शुक्रवार को उसका विधिवत पूजन करना होगा। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ आपको नारियल का पूजन भी करना होगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो नारियल का विसर्जन भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस नारियल से हम मन्नत मांगते हैं उसे फोड़ा नहीं जाता, इस बात का ध्यान रहे। और जो आपने सोने या चांदी की चीज़ पूजा में रखी है उसे आप अपने पास रख लें हटाकर। बाद में जो अगले शुक्रवार को व्रत करेंगे उसमें चौकी नहीं लगानी है, आपको कलश स्थापना नहीं करनी है। साधारण तरीके से माँ बाबा लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और अगर चौकी भी लगाना चाहें तो कलश स्थापना आपको नहीं करनी है। साधारण तरह से माँ बाबा लक्ष्मी की पूजा करनी है। अब पूजा करने का समय बता देती हूँ। पूजा शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपको करनी है। इस व्रत के नियम जान लें कि आप इस व्रत को दोनों टाइम फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत में एक टाइम भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। शाम के समय नमक भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें अन्न का प्रयोग नहीं होता। नमक भी व्रत वाला प्रयोग करें। कुट्टू की पूरी खा सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। जो आप पहले शुक्रवार को भोजन लें वही भोजन हर शुक्रवार को लेना है, यही नियम है। दिन में आप फल ले सकते हैं, शाम को जो आप भोग लगाएं वही प्रसाद आप भी ले सकते हैं, लें और अपने परिवार को भी दें। और माँ से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगे, क्योंकि पता नहीं अनजाने में हम लोगों से कहाँ क्या भूल रह जाती है पूजा में, या कहाँ हमारी गलती हो जाती है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं उद्यापन की वीडियो अगली उसमें वीडियो डाल दूंगी अगली बार में। और माता से बस प्रार्थना करें कि अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें, घर में सुख समृद्धि खुशहाली रखें, वैभव धन की वर्षा करें, अपनों पर कृपा बरसाएं। तो चलिए मिलती हूँ मैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।